नियम है, जिसका जन्म होता है वह पुण्य वर्गणाओं को लेके आता है और हाथ खाली जाता है। जो आता है यहाँ लुटा देता है, थोड़ा संग्रह करता है, इनको देता उनको देता, ऐसा करता वैसा करता और चला जाता है। आश्चर्य है, फिर भी हमारी बुद्धि उसी ओर लगी है। वे लोग महान नहीं होते हैं जो केवल संसार के लिए जीते हैं, वे महान होते हैं जो संसार के लिए तो जीते हैं लेकिन अपने आस्था के केंद्र के लिए जीते हैं, या कहीं अपने धर्म के लिए जीते हैं, अपने समाज के लिए जीते हैं, अपने समाज 10 धर्म और देश के उत्थान के लिए जीते हैं। जो अपने समाज धर्म देश के उत्थान के लिए जीते हैं, मानना चाहिए वही जीवंत कहलाते हैं। जो केवल अपना जीवन जी लेते हैं वह जीवंत नहीं है। अपना जीवन तो पशु भी जीते हैं, कौन नहीं जीता? जिसने देह धारण की है, जिसने देह धारण की है वह अपना जीवन जिएगा। संसार में नियम है, सब जीते हैं प्यारे बंधुओं, लेकिन वह जीवन जीवंत नहीं है। जीवंत वही है जो अपने देश धर्म और समाज के लिए जिया जाए। प्यारे बंधुओं, अब विचार करना है कि व्यक्ति कहता महाराज करें क्या? मेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। मेरी समझ में इतना आता है कि मैंने बस भोजन कर लिया, कमा लिया, खा लिया बस, या फिर थोड़ा सा और चल करके थोड़ा काम कर लिया, मंदिर चले गए, पैसा कमा लिया, बिल्डिंग बड़ी बना ली। कितनी भी बिल्डिंग बड़ी बन जाए, भाई तुम क्या कर रहे हो? ईको कम कर दो उसको, ईको बंद कर दो उसको। कितनी भी बिल्डिंग बड़ी बन जाए, वह बिल्डिंग भी यही रह जाएगी। कितना भी धन का संग्रह कर लिया है, वह भी यही रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, बस अब विचार इतना करना है कि हमें साथ में क्या जाएगा और क्या लेके जाना है। मैं रात दिन एक ही बात सोचता हूं, मैं आपको अपने हृदय की बात बता रहा हूं कि मेरा जन्म हुआ है, इस जन्म से जिन शासन की जितनी प्रभावना हो जाए उतना कम है। चाहे वह बरासों हो, चाहे वह अकोदिया हो, चाहे वह अमला क्षेत्र हो, चाहे वह सम्मेद शिखर हो, चाहे गिरनार हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र, चाहे वह श्रावस्ती हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र, सारे क्षेत्र हमारे हैं, उनका संवर्धन हमें करना है। शरद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसको ठीक कर दो, गूंज रही है आवाज की। शरद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि प्राचीन प्रतिमाओं का भी संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। ये बात सत्य है कि प्राचीन प्रतिमाएं हैं, कहीं कहीं मिलती हैं और वह व्यवस्थित हो जाएं, इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं है। मैंने पॉइंट नोट किया तुरंत कि तीर्थ में नवीन प्रतिमा तो अपने विराजमान होंगी ही, लेकिन पुरानी प्रतिमा कहीं भी मिलती है तो बरासों तीर्थ क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था होगी कि उनको पहले वहाँ उचित स्थान पर रख के देव पूजा आदि की विधि से उनकी पूजा हो। उचित स्थान जहाँ जितना योग्य बन सकता है वो बनाने के लिए समिति को मैं कहूँगा वह समिति ऐसी व्यवस्था जरूर बनाए कि प्राचीन प्रतिमाएं जहाँ मिलें उनको जरूर संवर्धन करें। दूसरा, क्षेत्र के विकास के पीछे चर्चा थी तो इतनी थी कि बरासो भगवान महावीर स्वामी का क्षेत्र है, हमारा आपका नहीं है। बरासो भगवान महावीर स्वामी की समर्पण स्थली है।
आज हमारे क्षेत्र विस्मृत होते जा रहे हैं। श्रावस्ती क्षेत्र में जब खुदाई हुई तो वहाँ प्राचीन प्रतिमाएं निकली, तो जो लोग सरकार में एंट्री थी कि बौद्ध क्षेत्र है, जब जैन प्रतिमाएं निकली तब लिखा गया कि जैन क्षेत्र भी है। जैन तो जानते थे कि श्रावस्ती जैन क्षेत्र है, लेकिन अन्य लोग वह नहीं जानते थे कि श्रावस्ती जैन क्षेत्र है। वह तो बौद्धों का क्षेत्र जानते थे। लेकिन आज जैन समाज ने खड़े होकर के, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी आदि समाज ने खड़े होकर के वहाँ जो काम किए हैं वास्तव में सराहनीय है। और हमारे संजीव जी जो लखनऊ से हैं, चाहे लखनऊ में हो चाहे श्रावस्ती में हो, श्रावस्ती क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। और लखनऊ में भी कोई भी बड़ा काम होगा, कोई भी साधु को चतुर्मास होगा, हमारे संजीव जी के बिना नहीं होता। अभी भी ये समझ लो कि बस वो आ गए, बोले महाराज कैसे आए? मैंने देख लो, तुम्हारी अनुकूलता से देख लो, आ जाओ तो अच्छा है। बोले कि नहीं महाराज, आपने कहा है तो हम जरूर आएंगे। और प्रतिमाधारी हैं, 2 प्रतिमा के व्रत हैं, सुबह से उठ के सामयिक करते हैं। कहते महाराज अभिषेक मुझे कैसे मिलेगा? मैंने मिल जाएगा, चिंता नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा तुम्हारे भाग्य से। और मिल गया। कोई जो जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। और बहुत अच्छी उस बरासों में, वो क्या नाम है, श्रावस्ती में इतनी मेहनत संजीव जी ने की है, इतनी मेहनत की है मैं बता नहीं सकता हूँ। वह 15 से 18 करोड़ का काम जो वहाँ नहीं होने की स्थिति में था, वह काम हमारे संजीव जी ने अग्रणी होकर किया। और हमारे विशाल जी इंजीनियर हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, हर समय जैन समाज के हर कार्य के लिए समर्पित। अयोध्या का प्रोजेक्ट भी यही तैयार कर रहे हैं, श्रावस्ती का प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही तैयार किया था, और बरासों का प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही बनाया है। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। बरासों का क्षेत्र अब अविकसित नहीं रहेगा, अब विकसित होगा। क्यों? अब वह सबकी दृष्टि में आ गया है। अभी तक कुछ लोगों की दृष्टि में था, धीरे धीरे वह बढ़ता बढ़ता सबकी दृष्टि में आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बरासों का क्षेत्र सारे विश्व की पटल पर होगा, और वह देर दूर नहीं, क्योंकि अब इसका बिगुल बुझ चुका है। और कहां से बजा है? कैलाश नगर दिल्ली से बजा है। इसके पहले एक मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, वहीं विशाल मीटिंग हुई, उसमें भी 200-250 लोग बाहर के पहुंचे थे पूरे देश के, और सब एकदम तत्पर हैं। सबका एक ही संकल्प है कि महाराजों ने जो कह दिया है वह काम होना है। और केवल हमारे कहने से ही नहीं, ये बरासों क्षेत्र हमारा क्षेत्र नहीं है, ये जैन समाज का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र नहीं है, ये जैन समाज का क्षेत्र है। और जैन समाज का क्षेत्र जैन समाज के संरक्षण समर्थन में है और रहेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो। थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुर्सी बैठा लो। पैर बंद हो। हम लोगों को अब बस समूह शरण स्थली, एक बात ध्यान रखना, क्या है? समूह शरण स्थली है। 24 तीर्थंकर भगवान महावीर की समूह शरण स्थली है। अगर आज हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे वह विलुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे उसको देखने वाले लोग नहीं रहेंगे, और धीरे धीरे इतिहास के पटल से मिट जाएगी अगर ध्यान नहीं दिया तो। अगर ध्यान दिया तो वह समूह शरण स्थली का विकास होगा, और संपूर्ण रूप से विकास होकर के सब लोग उस पर ध्यान देंगे तो आज वह विकास के रूप में अग्रसर होगा। और बरासों ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र जो तीर्थंकरों से जुड़ा है, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, क्योंकि साधु किसी एक से बंध के नहीं रहता है, साधु सबका होता है। और साधु के लिए
सब क्षेत्र हैं। और मेरी एक भावना है, मैं बता दूं क्या? बता दूं? ये तो सब देख ही रहे हैं आप, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ क्या क्या होना है बरासों में। लगभग 600 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे इंजीनियर के उसमें हिसाब में है कि लगभग 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुझसे कुछ लोग आए, महाराज कैसे होगा, कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा तुम इसकी चिंता मत करो कैसा होगा, तुम इसकी चिंता करो कि हमें ये करना है। इसकी चिंता मत करो कैसे होगा। कोई काम शुरू होता है वह पूरा भी होता है। ऐसा कोई काम नहीं है शुरू हुआ हो पूरा ना हुआ है। हिंदुस्तान का कोई काम ऐसा नहीं है। श्रावस्ती क्षेत्र का मंदिर भले पूरा तब नहीं हुआ था, लेकिन अब हुआ, लेकिन पूरा हुआ। भले ही नींव किसी ने रखी हो, लेकिन पूरा हुआ। भले ही हम जैसे पीछे पहुंच गए हो, जिनको यश मिल गया हो कि महाराज ने करा दिया। महाराज कराने वाले कुछ नहीं है। जब जिसके निमित्त से जो काम होना है ऐसे निमित्त बन जाते हैं और काम हो जाता है। हम अहंकार करें कि मैंने करा दिया, मैं करता हूं, तो आपका ये अहंकार, हमारा ये अहंकार सब व्यर्थ है। बस एक ही भावना रखना है सबको कि हमारा जिन शासन जयवंत रहे। हम रहे ना रहें, लेकिन जिन शासन जयवंत रहे वो हम रहेंगे या ना रहेंगे, नहीं रहेंगे, कोई शाश्वत रहने के लिए नहीं आता है, लेकिन जिन शासन युगों युगों तक रहेगा। एक बात प्रारंभिक भूमिका बनाने के लिए हम कहना चाहते हैं कि मार्च में 2 मार्च को वहाँ, अभी मैंने किसी से चर्चा नहीं की, वहाँ 2-4 लोगों से चर्चा की है। 2 मार्च को वहाँ एक भूमि शिलान्यास के रूप में काम करने की भावना है। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप लोग बताएं। 2 मार्च, आज से लगभग 5-6 महीने का समय है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दो मार्च, अब ये नहीं पता किसके सानिध्य में होगा, बस 2 मार्च को होगा। अब किसके सानिध्य में होगा, किसके सानिध्य में होगा, ये तो समय बताएगा। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे सानिध्य में करो। मैं कहता हूं बरासों क्षेत्र का विकास किसी के सानिध्य में, उसके सानिध्य में करो, लेकिन क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमारे वजह से कोई काम रुकता हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैंने कभी किसी काम को रुकते हुए नहीं देखा है, ना रोकने की प्रेरणा कभी किसी को दी है। कहीं कोई काम हो रहा है किसी साधु के निमित्त से या किसी के विद्वान के निमित्त से, मैं कहता हूं इसको करो, इसको रोकना मत। मेरा इंतजार मत करना कि मैं कराऊंगा। अगर मेरा इंतजार करोगे तो पता नहीं मेरे निमित्त में है कि नहीं है, तुम पीछे रह जाओगे। तुम तो काम करो। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, धर्म का विकास होना चाहिए। अधर्म का विकास, क्षेत्र का विकास कोई भी करे। अरे वो भी तो जैन है, जो कर रहा है वो भी तो जैन है, वो भी तो चाहता है, उसकी भी तो इच्छा है। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि वह भी तो उसकी तो इच्छा है, तो क्यों नहीं होगा, सारे काम होंगे। बस हम अपनी सोच छोटी रखते हैं। छोटी नहीं रखना, विशाल रखना है। अपनी सोच को जिस दिन विशाल कर देंगे कि सारे साधु हमारे हैं, सारे तीर्थ हमारे हैं, सारा क्षेत्र हमारे हैं, सारे विद्वान हमारे हैं, सारी समाज हमारी है, जहाँ एक मुट्ठी में बंध जाएंगे, जैन शासन ऐसे आगे बढ़ेगा आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। प्यारे बंधुओं, हमारे सभी जगह से लोग आए हैं और एक बार सूचना करने पर आए, मात्र एक बार। मैं चाहता था सबके निगाह में बात हो जाए। हमारे रवसन जी भिंड, जो भिंड के, मैं कहता हूं जो कुछ है भिंड के हैं, वो हर तरह से भिंड समाज के लिए समर्पित हैं। पूरे देश के लिए समर्पित है, ठीक है, लेकिन भिंड समाज के लिए समर्पित हैं। हमारे रवसन जी, एक बार उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, अनुमोदना करें। समर्पित हैं
समाज का कोई काम हो, कभी भी इन्होंने नेतागिरी नहीं दिखाई। काम है समाज का, मुझे करना है। वो हमेशा समाज के काम में अग्रणी थे, हैं और रहेंगे। अभी मुझसे बोल रहे थे कि महाराज, मेरा नाम लिस्ट में हो ना हो, लेकिन मुझे काम जरूर कोई दे देना। मेरा नाम लिस्ट में होना, तो काम जरूर बता देना कि मुझे क्या काम करना है। मैं हर समय खड़ा रहूंगा। प्यारे बंधु, बहुत अच्छी बात है। हमारे रवसेन जी, अशोक जी महामाया और भिंड से बहुत सारे लोग आए हैं। हमारे राकेश जी और हमारे अमित जी, बहुत सारे लोग भिंड से आए हैं। सबके लिए देखो, भिंड समाज तो बरासों का सबसे नज़दीक समाज है और सबसे मुख्य समाज है। भिंड समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। और मेरा विश्वास है कि भिंड का समाज खड़ा है। सबसे पहले भिंड का समाज खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भिंड पास में है, नज़दीक है, हर काम कर सकते हैं। और भिंड का समाज खड़ा है। कई लोगों की आने की सूचना थी, लेकिन नहीं आ पाए किसी कारणवश। आज एक और अप्रिय घटना घट गई थी, उस कारण से कुछ लोग रुक गए। तुम्हारे इस क्षेत्र के, इस तीर्थ के जो बन रहा है, उसके महामंत्री श्री सुभाष जी SBI, उनके भाई कल ही सुबह खत्म हो गए। तो कुछ लोग नहीं आ पाए, वो भी नहीं आ पाए और भी लोग नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अब ठीक है। लेकिन मीटिंग का आयोजन कर लिया तो समय भी नहीं था।